कभी सोचा है कि किसी संकट का सिर्फ डर असल में उस संकट से भी ज्यादा नुकसान कर सकता है? ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डैलस के एक वर्किंग पेपर के आधार पर आज हम इसी चौंकाने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए एक कहानी में चलते हैं। साल है 2025, महीना जून का। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन एकदम हाई है। रिसर्च पेपर में एक काल्पनिक 12 दिवसीय युद्ध का जिक्र किया गया है। अब जरा इन चार्ट्स को देखिए। जैसे ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने का डर फैला, बूम, तेल की कीमतें और बाजार की घबराहट दोनों आसमान पर पहुंच गए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं। जी हाँ, ये सिर्फ एक खतरा था, लेकिन बाजार का रिएक्शन वो 100% असली था। तो यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। भाई, एक ऐसी घटना जो हुई ही नहीं, वो इकॉनमी में इतनी बड़ी खलबली कैसे मचा सकती है? आखिर कैसे सिर्फ एक खतरे का अंदेशा उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना कि उस खतरे का सच में हो जाना? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए पहले उस काल्पनिक सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं जिसकी स्टडी इन इकोनॉमिस्ट ने की। देखिए, तेल की सप्लाई रुकने का ये डर कोई आज की बात तो है नहीं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वो 1973 का अरब-इजराइल युद्ध हो, या 1979 की ईरानी क्रांति, या फिर हाल ही में 2022 में यूक्रेन पर हुआ हमला। जब भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट आया है, तेल बाजार में खलबली मची ही मची है। मतलब ये डर बाजारों के डीएनए में है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिस्ट आखिर डर जैसी चीज को नापते कैसे हैं? इसके लिए वो कुछ बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टाइम वेरिंग डिजास्टर रिस्क। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम है, तो इसे आसान भाषा में समझिए। ये एक तरह की आर्थिक मौसम की भविष्यवाणी है। ये मॉडल कहता है कि किसी बड़ी गड़बड़ जैसे तेल संकट या मंदी के होने का चांस फिक्स नहीं होता, वो हर पल बदलता रहता है। और जैसे ही ये चांस बढ़ता है, लोग और कंपनियां भविष्य के डर से आज ही अपने फैसले बदलने लगते हैं। अब इस मॉडल के कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। सोचिए, एक ग्लोबल इकोनॉमी है जो तेल पर चलती है। इसमें दो काल्पनिक पैनिक बटन या डिजास्टर स्विच हैं। एक है तेल सप्लाई में अचानक रुकावट के लिए, और दूसरा है एक बड़ी आर्थिक मंदी के लिए। हर बटन के साथ एक संभावना डायल लगा है, जिससे उस आपदा के होने का चांस कम या ज्यादा किया जा सकता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज है, एहतियात के तौर पर तेल जमा करके रखने की गुंजाइश, जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। अब आता है इस पूरी रिसर्च का सबसे दिलचस्प हिस्सा। रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने इस मॉडल में दो अलग अलग तरह के डर को डालकर टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि इकोनॉमी पर दोनों का असर आखिर होता कैसा है। तो एक तरफ है तेल का डर, मतलब किसी जंग या संकट की वजह से तेल सप्लाई ठप हो जाने का डर। और दूसरी तरफ है मंदी का डर, मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के ही चरमरा जाने का डर, जिसका कारण तेल हो भी सकता है और नहीं भी। तो जब इन दोनों डरों का असर देखा गया, तो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे, खास तौर पे इकोनॉमिक आउटपुट पर। देखिए, मंदी का डर वाला शॉक अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरी और लंबी चोट देता है। इससे रिकवर होने में काफी टाइम लगता है। जबकि तेल सप्लाई का डर भी असर डालता है, लेकिन वो चोट उतनी गहरी या लंबी नहीं होती। लेकिन तेल की कीमतों पर जो असर होता है, वहां तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ये बात बहुत दिलचस्प है। जब तेल सप्लाई रुकने का डर होता है, तो सब लोग घबराकर तेल जमा करने लगते हैं, राइट? और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन जब एक बड़ी मंदी का डर होता है, तो सबको लगता है कि डिमांड ही खत्म हो जाएगी। और पता है क्या होता है? तेल की कीमतें बढ़ने की बजाय असल में गिर जाती हैं। ये हमारी आम समझ से एकदम उल्टा है ना? और बस यही पॉइंट हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े, सबसे जरूरी खुलासे तक ले आता है। तेल बाजार में जो ये घबराहट होती है, उसकी असली जड़ आखिर है क्या? ये चार्ट देखिए, ये सारी कहानी खुद बयां कर रहा है। जिसे हम तेल की कीमतों में अनिश्चितता या वॉलेटिलिटी कहते हैं, उसका 50% से ज्यादा हिस्सा असल में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत को लेकर जो गहरा डर है, वहां से आता है। मतलब बात सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि आधे से ज्यादा मामला तो पूरी अर्थव्यवस्था के भविष्य का है। रिसर्चर्स खुद इस बात को बहुत साफ साफ कहते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ इसलिए कि तेल की कीमतों में उथल-पुथल और मंदी अक्सर एक साथ दिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है। ये कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं। मतलब दोनों चीजें साथ हो रही हैं, पर एक दूसरे का कारण हो, ये जरूरी नहीं। तो अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समझना हो, तो वो ये है:
हम अक्सर सोचते हैं कि तेल बाजार में उथल-पुथल मंदी लाती है, लेकिन ये रिसर्च बताती है कि कई बार कहानी ठीक इसकी उल्टी होती है। असल में मंदी का डर ही तेल बाजार में उथल-पुथल मचाता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका असल दुनिया में मतलब क्या है? ये हमारी सोच को बदलता कैसे है? इससे हमें आर्थिक खबरों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। अब अगली बार जब तेल की कीमतें पागलों की तरह ऊपर नीचे हों, तो फौरन ये नहीं सोचना कि किसी तेल के कुएं में आग लग गई, बल्कि ये सोचना है कि कहीं ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर किसी बड़े डर का सिग्नल तो नहीं। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए तो ये फर्क समझना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि वो सिम्टम का नहीं बल्कि असली बीमारी का इलाज कर सकें। तो अगली बार जब तेल की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव हो, तो नजर कहां रखनी चाहिए? तेल के कुओं पर या फिर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज पर? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दे सकता है।